स्वागत है आपका। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि परीक्षा में कॉपी में किस प्रकार से उत्तर लिखें, यानी किस प्रकार से आप कॉपी को लिखें ताकि आपको अच्छे अंक प्राप्त हों, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। तो चलिए जानना शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस बात पर ध्यान दें कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको उनकी महत्व के अनुसार से ही प्राथमिकता दें। यानी जो प्रश्न आपको पहले आ रहा हो उसको पहले करें, उसके बाद जो उसमें जो आपको आ रहा हो लेकिन इसमें थोड़ा कम कॉन्फिडेंट है फिर उसको करें। धीरे धीरे जो आपको आता जा रहा हो उसको करें। और जिनमें आपको कन्फ्यूजन है, भले वो नंबर ज़्यादा नंबर का प्रश्न हो, लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन है तो उनको बाद में करें। दोस्तों, बोर्ड पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपको कर्म के अनुसार ही करना है प्रश्न को। आप ऐसा नहीं है कि आप कर्मानुसार ही सबको करेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। जो आपको पहले आ रहा हो उसको पहले करें, और उसके बाद ऐसे धीरे धीरे आप आखिरी में आपके पास समय बच जाएगा। और आप जिन प्रश्नों के साथ आप थोड़े से कंफ्यूज हैं या जो आपको थोड़ा कम आता है उनके लिए सोचने के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। तो आगे से आप इस प्रकार से करें कि जो प्रश्न आपको पहले आ रहा हो उसको पहले करें। दोस्तों, अगली बात आप इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी उत्तर को ज़रूरत से ज़्यादा शब्दों में लिखने की कोशिश ना करें। यानी कहने का मतलब ये है कि कुछ लोगों की ऐसी मान्यता होती है कि जितना ज़्यादा बड़ा आप प्रश्नों को उत्तर करेंगे उतना ही अधिक आपको नंबर मिलेगा। दोस्तों, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप उत्तर को उतना ही शब्दों में लिखें जितना ज़रूरत हो। जैसे कि कोई भी परिभाषा आपको पूछी गई है तो आप उसकी परिभाषा लिख दीजिए। अगर कारण को नहीं पूछा गया है तो आप कारण मत लिखिए। जब कारण परिभाषा दोनों पूछी गई हो तो फिर आप दोनों लिखिए। नहीं तो अगर सिर्फ परिभाषा पूछी गई है तो आप सिर्फ परिभाषा लिखिए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो अगर जो आप एक्स्ट्रा लिखते हैं उसमें जो आपका टाइम वेस्ट जाता है तो वो टाइम बच जाएगा, और आपको दूसरा प्रश्न करने में या कोई भी प्रश्न आपको थोड़ा नहीं आ रहा है उसके बारे में सोचने में आपको समय मिल जाएगा। तो आप प्रश्नों को उतने ही शब्दों में लिखें जितने की उसके लिए ज़रूरत हो। दोस्तों, अगली बात आप इस बात का ध्यान रखें कि पेपर में दिए हुए जितने भी प्रश्न हो पहले आप उन प्रश्नों को कर लें जो आपको आता है सबसे पहले। उसके बाद कोई भी प्रश्न अगर बच जाता है जिनके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं या जानते ही नहीं हैं तो आप पहले तो सोचने की कोशिश कीजिए उत्तर को। अगर आपको उत्तर नहीं पता है तो आप जो उत्तर के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हो, कुछ आइडिया लगाकर उसके विषय में आप उसको लिख दीजिए। यानी कोई भी प्रश्न आपको यही कोशिश करनी है कि बोर्ड की परीक्षा में कोई भी प्रश्न न छूटे, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो इसलिए अगर आप यही फर्स्ट प्रेफरेंस यही रखें कि आपको कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। अगर आपको प्रश्न उत्तर नहीं आता है तो आप थोड़ा उस बारे में जो आपको कुछ भी है स्मार्ट आइडिया लगाकर उसी को लिखें। नहीं तो अगर आप थोड़ा बहुत आता है तो आप थोड़ा बहुत लिखिए, लेकिन आप कोशिश यही करिए कि प्रश्न छूटने ना पाए, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। कोई अगर दूसरी परीक्षा हो जिसमें निगेटिव मार्किंग वगैरह होती है तो बात अलग है। दोस्तों, अगली बात आप इस बात का ध्यान रखें कि जो कुछ लोग होते हैं जो कॉपी जो लिखने वाली होती है उसको ज़्यादा कई प्रकार के स्केच से उसको सजाते हैं, इसमें उनका काफ़ी ज़्यादा टाइम बर्बाद होता है। अगर आपके पास समय हो, पेपर आप पूरा कर लिए हो, बाद में हो, तो ये सब आप तब करें जब आप पेपर आपका हो चुका हो। पेपर करने से पहले या पेपर करते ही वक्त आप कोई प्रश्न आपने उत्तर लिख लिया आपने, उसके बाद उसको अच्छे से कर रहे हैं, अच्छे से आप रंग बिरंगे तरीके से लाइन खींच रहे हैं, तो ऐसा कुछ नोट कीजिए। पहले आप अच्छे से पेपर अपना कर लीजिए, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर आप इस सब पे ध्यान दें। नहीं तो अपने कॉपी को ज़्यादा सजाने में टाइम बर्बाद ना करें। और इससे अच्छा है कि आप अपने उत्तरों को अच्छे से लिखें और काफ़ी ज़्यादा अच्छे सोच के लिखें, उससे आपको ज़्यादा अच्छा नंबर मिलेगा, ना कि सजाने से। हाँ, राइटिंग आपकी अच्छी हो, इस पर ध्यान रखें। राइटिंग समझ में आए दूसरों को देखने में, राइटिंग ऐसी ना हो कि दूसरों को देखने में समझ में ना आए। दोस्तों, आप अगली इस बात का ध्यान रखें कि उत्तर लिखते समय जैसे आपने 2 लाइन लिख ली है तो तीसरी लाइन लिखने से पहले आप 1 लाइन बीच में छोड़ दें, और या फिर आप 3 लाइन के बाद 1 लाइन छोड़ दें, लेकिन थोड़ा थोड़ा छोड़कर थोड़ा दूर साफ लिखें। इससे जो कॉपी चेक करेगा उसका आसानी से वो आपकी कॉपी पढ़ लेगा और अच्छे से आपकी कॉपी चेक कर पाएगा। तो इससे आपका ही फ़ायदा है अगर अच्छे से वो कॉपी चेक कर लिया तो। और सभी जो सेंटेंस हैं कोशिश करें कि जो आप आंसर लिखें उसको पैराग्राफ बनाकर लिखें, तो इससे पढ़ने में आसानी होगी। और अगर आप बीच बीच में जैसे लाइन छोड़े रहेंगे जैसे अपने बीच बीच में अपने आंसर्स में, तो आपको ये भी फ़ायदा होगा कि अगर आप कुछ मिस कर गए हैं, कुछ आप छूट गया है आपको लिखने के लिए, तो बाद में अगर आप ऐड करना चाहें तो उसे ऐड कर सकते हैं। जब
पूरा पेपर हो जाता है तो जो लोग अपनी कापियाँ पे चेक करते हैं, उत्तर देखते हैं कुछ गलत तो नहीं हुआ, तो इसमें अगर आपको कुछ छूट गया है तो उसे आप ऐड भी कर सकते हैं और आपका उत्तर भी मतलब साफ साफ रहेगा, काफ़ी साफ सफाई से लिखा रहेगा, तो चेक करने में आसानी होगी। दोस्तों फाइनली आप इस बात का ख्याल रखें कि कभी भी घबराएं मत। मतलब घबराने से क्या होता है कि अगर आपको जैसे आप पेपर आपको कम आ रहा है या बहुत कम आ रहा है, तो इस बात के लिए डरे मत कि मतलब मैं फेल हो जाऊंगा या नंबर कम आएंगे। आप जितना भी मतलब आपको आ रहा है पहले उतना करिए, उसके बाद आप अच्छे से स्थिरता से सोचिए। आप भविष्य के बारे में ये मत सोचिए कि मैं फेल हो जाऊँगा, तत्काल के बारे में देखिए। आप सूझबूझ से जितना हो सके आप पेपर कीजिए। आप जो प्रश्न आपको मतलब आ रहे हैं पहले उनको कीजिए, जो नहीं आ रहे हैं उनको पहले सोच कर कुछ स्मार्ट आइडिया लगा के मतलब कीजिए। तो अगर आप घबराएंगे नहीं बल्कि शांति से व अच्छे से सोच कर करेंगे तो काफ़ी हद तक चांस है कि आप अच्छे नंबर हासिल करेंगे, या आप मतलब आपको पेपर नहीं भी आता है तो भी आप अच्छा अंक प्राप्त करेंगे या कम से कम पास हो जाएंगे अगर आपको पेपर नहीं भी आता हो तो। क्योंकि ऐसे मौके पर मतलब घबराने से सिवाय नुकसान के आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।